विशाखा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्नाथ गोपेश गोपिका तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते सुते प्रतिदानां वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। नमो विष्णु भगवान कृष्ण कृष्ण श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नाम। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य। हरे कृष्ण। रोज मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? ओके। सो 12वां अध्याय पहला श्लोक। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। हरे कृष्णा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? बहुत अच्छा प्रश्न था अर्जुन का भगवान से। दो प्रकार के अध्यात्म तो दो प्रकार के आध्यात्मवादियों के बारे में 12वें अध्याय में बताया गया। परंतु 12वें अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी लोग के लिए, क्योंकि हम सब भक्ति योग में प्रयासरत हैं, है ना। और इस अध्याय का नाम क्या है? क्या नाम है इस अध्याय का? भक्ति योग। हाँ, इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। तो और अगर हम भक्ति योग को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो ये अध्याय हम सभी के लिए अति आवश्यक है समझना। लेकिन इस अध्याय में भगवान ने बताया क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो क्विकली हम पहले ये समझ लें कि इस अध्याय में बताया क्या है। और बाय द वे आपको ये बताना चाहेंगे कि ये भगवत गीता का सबसे छोटा अध्याय है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भगवत गीता 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, परंतु विचार करने वाली बात यह है कि जिस चैप्टर का नाम, जिस अध्याय का नाम भक्ति योग है, वही सबसे छोटा है। तो भक्ति योग बहुत ही सिंपल चीज है, उसको समझाने के लिए बहुत ज्यादा श्लोकों की आवश्यकता ही नहीं है। भक्ति योग को समझाने के लिए बहुत ज्यादा श्लोकों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्ति योग के स्तर पे आने के लिए बहुत सारे श्लोकों की आवश्यकता है। तो पिछले 11 अध्याय पढ़ने के बाद आप एक काफी अच्छा आइडिया लग गया भक्ति योग क्या है। अब इस चैप्टर में भगवान अर्जुन को क्या बताना चाह रहे हैं? तो प्रमुखतः भगवान अर्जुन को 4
प्रकार की बातें बताना चाह रहे हैं। 12वें अध्याय में प्रमुखतः भगवान अर्जुन को 4 बातें बताते हैं, है ना। ये कौन सी 4 बातें हैं? तो पहला कि भगवान से अर्जुन पूछते हैं, पहला तो प्रश्न क्या कि आपने जैसे अभी श्लोक पढ़ा, तो ये पहला प्रश्न है अर्जुन का कि आखिर भगवान के भक्त ज्यादा श्रेष्ठ हैं या जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो ये एक पहला सेक्शन है भगवत गीता में 12वें अध्याय भक्ति योग का। दूसरा सेक्शन है कि भगवान समझाएंगे अर्जुन को कि दोनों में अंतर क्या है। प्रॉपर भगवान की भक्ति योग में भगवान की पर्सनल सेवा करना ज्यादा श्रेष्ठ है या निराकार ब्रह्म की उपासना करना ज्यादा श्रेष्ठ है। इसका पूरा भगवान दूसरे से लेकर 7वें श्लोक में डिटेल में बताने वाला है ना। उसके बाद तीसरा सेक्शन क्या आएगा? 4 तो सेक्शन है, अब तीसरे में क्या बताते हैं? तो भगवान अर्जुन को भक्ति में प्रगति करने के लिए स्तर कितने हैं, कौन कौन से स्तर हैं, वो बहुत डिटेल में अर्जुन को भगवान बताते हैं, है ना। तो ये होता है 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक, है ना। तो भगवान उसमें बताएंगे कि पूर्ण चेतना को मुझमें लगाओ, सतत युक्ता, भगवान को सतत हमेशा भगवान की चेतना में रहना, है ना। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो क्या करें? तो फिर प्रैक्टिस करो, साधना भक्ति करो। पूर्ण भक्ति में नहीं हो तो साधना भक्ति करो, है ना। और ये भी नहीं कर सकते तो अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगाओ, है ना। ये भी नहीं कर सकते तो अपने कम से कम जो कर्म करते हो उसके फलों की इच्छा से मुक्त रहो, है ना। तो ये प्रयास करो। तो इस प्रकार से वो भी नहीं कर सकते तो फिर कर्मों के फलों को छोड़ दिया जाए, इस प्रकार से भगवान अर्जुन को बताते हैं। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल में होगा जब हम आगे बढ़ेंगे, श्लोकों पे आएंगे। तो भक्ति के स्तर क्या हैं, सबसे उच्च कोटि का भक्त कौन है और शुरुआती स्तर क्या है, पूरे सारे स्तर एक के बाद 8 से 12 अध्याय में भगवान सारे स्तर बताएंगे। और उसके बाद 13वें से लेकर 20वें अध्याय तक तो ऐसी भक्तों के अंदर क्या गुण होने चाहिए जिससे वे भगवान के प्रिय बन जाएं, प्रिय भक्त बन जाएं, है ना। तो वो क्वालिटीज 13 से लेकर 20 में, ये 4 चीजें अगर हम समझ गए अपने, ये 4 चीजें वस्तुतः ये 4 पॉइंट्स अगर समझ गए तो भक्ति योग को समझने में फिर हमें बाधा नहीं है। तो ये 4 स्तरों के बारे में तो आज अभी हम पहला स्तर है, यानी कि पहला श्लोक वो पहला स्तर बता, मतलब कि पहला पॉइंट बता रहा है। तो 4 में से जिसमें कि अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि भगवान आपकी या तो जो भक्ति योग में लगा हुआ है, आपकी भक्ति कर रहा है, वो श्रेष्ठ है या एक निराकार। ठीक है, अब हम इस श्लोक को पढ़ेंगे तो हम समझ जाएगा। हाँ, पहला सेक्शन सबसे प्रमुख हमारे मन में, हाँ, जैसे अर्जुन के मन में प्रश्न आया, यही प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए। हमारे मन में क्या प्रश्न आना चाहिए? हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि आखिर क्या अंतर है और क्या ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान के वचन अगर भगवान स्वयं हमें साफ साफ बता दें तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है ना। कोई हमें बताएगा, कोई आके बताएगा, कोई कुछ बता जाएगा, कोई कुछ, लेकिन भगवान स्वयं ही भगवत गीता के अंदर ही बता दें इस चीज को, इससे श्रेष्ठ नहीं है। हमारा सारा डाउट, मन में जो भी भ्रम है वो सारा निकल जाना चाहिए, राइट। तो सबसे पहली चीज है कि हमारे मन में
ये जो भ्रम अगर थोड़ा भी है तो वो निकल जाए। तो प्रभुपाद हमें बताते हैं कि दो प्रकार के आध्यात्म में बढ़ने वाले जो लोग हैं, जिनको ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहते हैं हम लोग, या आध्यात्मवादी कहते हैं, तो दो प्रकार के आध्यात्मवादी होते हैं। पहला जो कि स्वयं भगवान की भक्ति में सेवा करते हैं, और दूसरा जो निराकार ब्रह्म में अपना मन को लगाते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं। ठीक है, ओके, सो अब अगला श्लोक पढ़ते हैं हम लोग और ये समझने का प्रयास करते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में अंतर क्या है और हम कैसे इन दोनों में अंतर को समझ के कैसे भक्ति योग को जो भी श्रेष्ठ है उसको योग श्रेष्ठ माने और फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो ये दो प्रश्नों का जवाब भगवान अब आगे देने वाले हैं। तो अब अगर जवाब हम अभी दे देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, इसके पहले भगवान ने जो बोला है उस श्लोक को पढ़ लेते फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, हाँ। तो अर्जुन उवाचा था, अब दूसरा श्लोक पे आते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामता। इसका अर्थ पढ़ सकते हैं। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मैं सदैव करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हरे कृष्ण। ओके, इस पे कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो भगवान साफ साफ सीधे सीधे तो पहले कह दे रहे हैं। अब क्यों कह रहे हैं, क्या रीजन है, वो तो हम चर्चा कर ही सकते हैं, परंतु पहली चीज भगवान ने अपना निष्कर्ष बता दिया इसमें। भगवान कह रहे हैं कि भाई जो लोग मन को मेरे साकार रूप में, है ना, तो मन को मेरे साकार युक्त में, साकार रूप में लगाते हैं, है ना, और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। परम सिद्ध का अर्थ है कि इससे जो कुछ भी होगा इसके नीचे ही होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ने इस लाइन को, इस श्लोक को आप पढ़ भी सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाला, आपका मित्र, आपका ऑफिस में, आपके आसपास कई लोग आपसे इस तरह की बात करेंगे कि भाई ब्रह्म में लीन हो जाना है हमें ब्रह्म में लीन हो जाना है, बस यही जीवन का परम सत्य है ना। तो ऐसी परिस्थिति में आप वो बोलेंगे ब्रह्म श्रेष्ठ है ना। जितने भी देवी देवता हैं वो कृष्ण को भी देवी देवता ही मानते हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान नहीं मानते, कृष्ण को भी देवी देवता मानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कैसे समझना चाहिए इसमें? तो पहली चीज तो भगवान ने स्वयं ये कहा है कि जो मेरी भक्ति करते हैं, है ना, वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ होता है ना, उसके कार्यों में कोई भी भौतिक कार्य नहीं रह जाता। ऐसे हमने पढ़ा था 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म यानी कि हमारे अगर साधारण भाषा में देखें तो डे टू डे एक्टिविटी में अपने शरीर का पालन करने के लिए या परिवार को पालने के लिए या समाज में रहने के लिए जो भी हमें कुछ कर्मों की आवश्यकता होती है करने की, उसको साधारण कर्म कहा जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार और विकर्म क्या है? विकर्म वो है जिसमें आपने कर्म तो किया,
लेकिन जो 4 नियम बताए गए ना वो आप तोड़ रहे हैं, बस वही सिंपल। और तीसरा अकर्म। अकर्म मतलब ऐसा कर्म जिसका भौतिक फल ना लिखे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अगर हमने आम का बीज बोया, पेड़ लगा, तो उसमें फल भी तो आएंगे। तो क्यों? क्योंकि भौतिक फल बोएंगे तो भौतिक फल ही भौतिक बीज बोएंगे तो भौतिक फल ही मिलेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमको समझना पड़ेगा कि अकर्म जो होता है उसका कोई बीज हम कैसा भी हो, लेकिन फल जो है वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होता है। हमने बहुत पहले हम चर्चा कर चुके कि अकर्म मतलब वो कर्म नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं करना। कुछ भी ना करना तो पॉसिबल नहीं, भगवान भगवत गीता में बोल चुके हैं। वही पेट पालने के लिए तो कम से कम कर्म करना ही पड़ेगा, फिर उसका फल कहाँ जाएगा? तो कर्म तो करना ही है। अकर्म अर्थात ऐसा नहीं कुछ भी ना करे, लेकिन अकर्म का अर्थ है ऐसा कर्म जिसका फल पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो, तो भौतिक दृष्टिकोण से उसका फल आया ही नहीं, तो इसीलिए उसको अकर्म कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है ना, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है उसके कर्म के जितने भी फल होते हैं वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होते हैं। उदाहरण देख लीजिए, आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो भगवान ने आपके भोग को ग्रहण कर लिया, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है इसका फल। भगवान का ग्रहण करना भोग को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक। उस समय आपकी चेतना कहाँ लगी है? भगवान प्लीज पाइए इसको, प्रेम से आप लगाएंगे, अब प्रेम से आपको पता है भगवान को प्रेम से भोग लगाएंगे तभी भगवान पाएंगे। तो प्रेम की भाषा है ये, है ना। तो उस प्रेम की भाषा से आप जब भगवान को प्रेम से आह्वान करेंगे तो भगवान आके उसको पाएंगे, है ना। आप अपनी दृष्टि से भी पा सकते हैं, स्वयं आके भी पा सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है उतना भगवान आके पाएंगे। ब्रह्मा जी ने बुलाया तो भगवान कृष्ण स्वयं साक्षात ही आगे, सारी लीलाई करने के लिए आ गए, है ना। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य ने बुलाया तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आ गए लीलाएं करने के लिए, 40 वर्ष तक लीलाएं करी। इसी प्रकार से आपके हाथ में, आप भोग लगाने के लिए बुलाते हैं, आप परमानेंटली बुलाते हैं, जितनी तीव्र इच्छा से बुलाएंगे भगवान आ जाएंगे, लेकिन प्रेम से, प्रीति पूर्वक, ठीक है। तो इसीलिए ये भोग लगाने का तरीका हुआ। लेकिन और जितनी भी कृष्ण भावना भावित सेवाएं, देखिए जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, इसमें देखिए कुछ भक्तों को कैसी किसी भी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं मिलती हैं। किसी को कहा जाता है जाइए दिन भर स्टॉल पे खड़े रहिए। एक बार की बात याद है, हम जब इस्कॉन में 2013-14 में जब आए थे तो भगवान का, है ना, विग्रहों का अभिषेक हो रहा था, बड़े विग्रहों का अभिषेक हो रहा था। ऐसा साधारणतः देखने को नहीं मिलता है, अगर आपको पुराने कोई वीडियो है तो देख सकते हैं। साधारणतः बड़े विग्रहों का जो है भगवान के, उनका अभिषेक देखना बहुत ही रेयर है। तो उस समय वो भगवान का विग्रह का अभिषेक चल रहा था। उस समय जब मेरी नीचे सेवा थी प्रसादम हॉल में, तो हमारे प्रभु थे, अभी भी याद है, बुद्धिमंता प्रभु थे, उन्होंने सेवा में लगाया था। हमने कहा यार भगवान के दर्शन करके आना है, बहुत तीव्र इच्छा हुई तो हम दौड़ के ऊपर चले गए टेम्पल वाले। तो दरवाजे पे खड़े हो रहे, भगवान पे पूर्ण रूप से सफेद दही डाला जा रहा, भगवान पूरे सफेद हो गए। ऐसे पूरे सफेद भगवान को हमने पहली बार देखा। लिटरली हृदय में पूरी करुणा भर गई, आंखों में आंसू से आ गए, और इतने सुंदर भगवान दिख रहे हैं अभिषेक में। तो हम देखते रहे थोड़ी देर, और अचानक से प्रभु जी आए और प्रभु जी ने कहा, प्रभु आपकी सेवा तो नीचे थी। मैंने कहा यस प्रभु जी, मैं बस दर्शन करने आया था। बोले आपकी सेवा ही आपके दर्शन है, आप नीचे जाइए। तो मैंने हाथ जोड़े, मैं चला गया नीचे। तो कहने के तात्पर्य ये है, उस दिन मैं समझा, उस दिन मैंने सीखा कि हमें जो सेवा मिलती है उसको प्रेम पूर्वक करने से भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। वो भगवान को भोग लगाने की सेवा है, चाहे नीचे प्रसादम हॉल में भक्तों का इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे प्रसाद पाएंगे, ना कथा सुन पाए, ना दर्शन, ना अभिषेक कर पाए, लेकिन वो इतनी सुंदर सेवा है भक्तों को प्रसाद खिलाना। कभी जन्माष्टमी में आपको स्टॉल पे खड़ा कर देंगे, पता नहीं बारिश आती है या धूप निकलती है, गर्मी होती है या हवा चलती है, पता ही नहीं है उस दिन क्या होगा। परंतु भक्त हमारे इतने, है ना, प्रेमी है भगवान के,
कि वो बाहर खड़े खड़े ही दिन भर आनंद उठाते हैं और रात को 12 बजे ही आ जाते हैं दर्शन करने। प्रभु जी स्टॉल बंद हो गया है तो दर्शन करने आ गए। तो भक्तों में ये भाव होना चाहिए। कुछ भक्तों को बोलते हैं जाओ जूते चप्पल संभालो, हजारों भक्त आ रहे हैं, किस किस के जूते चप्पल और कैसे कैसे संभालो। हमारे भक्तों, कुछ भक्त हैं वो हमेशा, जैसे शास्त्र चक्षु प्रभु, अन्यथा भक्त हैं, ये हमेशा है ना शू स्टॉल पे सेवा लेते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ मुझे ईर्ष्या हो जाती, कभी ऐसी सेवा हमें मिल जाए कितना आनंद आएगा, है ना। तो जन्माष्टमी में भगवान की इतनी सुंदर सेवा मिल जाए कभी मुझे भी प्रभु जी के साथ। तो जब भी अनाउंसमेंट होता है तो मैं सोचता हूँ मुझे क्या सेवा मिलेगी, काश मुझे ये भी मिल जाती। तो सभी इतने खुशकिस्मत नहीं होते जो वैष्णव की सेवा कर सके। किसी भक्तों को पार्किंग में बाहर जाके सेवा मिल जाती है ना, बाहर में वो मंदिर के अंदर ही नहीं घुस पाते, पूरा दिन निकल जाता है ना। लेकिन सोच के देखिए, हर सेवा भगवान को पसंद करती है, क्योंकि हर सेवा भक्तिमय सेवा है और इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। क्यों? वही भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान, अब दोबारा सुने, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने। भगवान की पूजा मतलब वो अल्टर में घंटी बजाने वाली नहीं है, चेतना के माध्यम से हर सेवा में भगवान को आप सेवा, भगवान की भक्ति में प्रेम पूर्वक सेवा कर सकते हैं। तो ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसको अब जन्माष्टमी आ रही है तो इसका पूरा आप सभी मिलकर फायदा उठा लीजिए, तो आपके हृदय में देखिए प्रेम बहुत अच्छे से स्थापित होगा और आपकी चैंटिंग की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, प्रभुपाद देखिए तात्पर्य में वही हो रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित में स्थिर है ना, ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक क्रिया है ना, क्योंकि ये कृष्ण के लिए किए जा रही है। जो भी कुछ कृष्ण के लिए किया जा रहा है, वो कहीं भी हो, कैसा भी हो, 3 गुणों के अंदर हो, बाहर हो, भौतिक हो, संसार में हो, आध्यात्मिक, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। बिल्कुल सोचने वाली बात ही नहीं है, इस पर प्रश्न उठना ही चाहिए इस प्रकार से। तो प्रभुपाद भी उदाहरण देते हैं सेवाओं का, प्रभुपाद ने क्योंकि तात्पर्य में सेवाओं को उदाहरण दिया, इसलिए मैं आपको जन्माष्टमी की सेवाएं अलग अलग बता रहा था, कारण इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। क्यों भगवान ने भक्तिमय सेवा को निराकार ब्रह्म की उपासना से श्रेष्ठ बताया है, इसको अब आगे के 2 श्लोक में। तो अब देखिए प्रभुपाद यहाँ 3 और 4 को एक साथ, 2 श्लोकों को एक साथ रख रहे हैं, तो इसको समझना काफी आवश्यक है। इसको देखते हैं। ये त्वाक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रागमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। जब पढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अत्यंत अनंत मुझे प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। So इस परिस्थिति में अब देखिए ये श्लोक क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अब अंतर, सबसे बड़ा अंतर देखिए, निराकार ब्रह्म की उपासना करना है ना, और भगवान की भक्तिमय सेवा। भक्तिमय सेवा को तो भगवान ने श्रेष्ठ पहले ही बता दिया। अब निराकार ब्रह्म की उपासना कहाँ आता है कि हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो देखिए
भगवान यहाँ क्या, दो इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, समझने वाली बात है कि पहला, जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों को वश में करना, चाहे भक्ति करें चाहे निराकार की उपासना करें, हमें ये याद रखना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना दोनों में आवश्यक है। इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है तो क्षमा कीजिए, कुछ भी नहीं हो सकता है ना। इंद्रियों को वश में करना तो दोनों में आवश्यक है। अच्छा, ये कॉमन हो गया। अंतर क्या है फिर, इसको आगे बढ़ो। तब सबों के प्रति समभाव रखकर, पहला इंद्रियों को वश में, और दूसरा सबों के प्रति समभाव रखना। फिर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं। तो निराकार ब्रह्म में लीन होने के लिए भी व्यक्ति को इंद्रियों को संयम में लाना पड़ेगा और सभी के प्रति समभाव रखना पड़ेगा। तो भक्ति में तो ऑलरेडी है ही है, ये तो भगवान हमें बता ही रहे हैं, तीसरे अध्याय 13वें अध्याय में भी बताएंगे और पहले भी हम बता सकते हैं। और उसके बाद अब देखिए, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे। अच्छा देखिए, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि निराकार ब्रह्म जो है वो क्या है, तो भगवान से निकलने वाला प्रकाश ही है, बिल्कुल अलग नहीं है ना। भगवान से निकलने वाला प्रकाश ही है निराकार ब्रह्म। और इसलिए भगवान में और भगवान से निकलने वाले प्रकाश में कोई अंतर नहीं है। लेकिन उस स्तर पे जाने के बाद क्या अंतर आता है, किस स्तर पे, किस स्तर से आप रस का भगवान के साथ आस्वादन करते हैं, है ना। 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, उसमें से जो सायोज मुक्ति है वो यही है ना। सायोज मुक्ति तो यही है। तो उसी प्रकार से ये भी मुक्ति ही है एक प्रकार की, परंतु ये भी भौतिक नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये भौतिक है। इसलिए भगवान को ये कहना पड़ रहा है जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है। तो ब्रह्म सर्वव्याप्त है ना, सब जगह पे व्याप्त है, अकल्पनीय है। अकल्पनीय है, अकल्पनीय इसलिए है क्योंकि मन से इसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारा मन भी भौतिक है ना। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार। तो मन, भगवान ने बता रहे मन भिन्न प्रकृति का हिस्सा है, भौतिक है, तो मन से इसकी कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए अकल्पनीय है। अचल तथा ध्रुव है ना, तो चलायमान नहीं है ये, ब्रह्म स्थिर है और ध्रुव है, राइट। तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसीलिए वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अच्छा, तो ब्रह्म और भक्तिमय सेवा में रस का क्या अंतर है उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण आपको देते हैं, गुलाब जामुन का उदाहरण। आप में से किस किस को गुलाब जामुन पसंद है? हैंड रेस करके बता सकते हैं। आप में से किस किस को गुलाब जामुन पसंद है? अच्छा, इतने सारे भक्त हैं, दो तीन भक्तों को गुलाब जामुन पसंद है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस्कॉन में आने वाले भक्तों को गुलाब जामुन पसंद नहीं आता तो वो मंदिर दोबारा आते ही नहीं प्रभुपाद गुलाब जामुन को बोलते थे बुलेट, इस्कॉन बुलेट्स, है ना। जब न्यूयॉर्क में थे तो प्रभुपाद ने इसका नाम बुलेट्स रखा। बहुत बहुत धन्यवाद हैंड रेस करने का। चलिए, इतने हैंड रेस हो रहे हैं तो फिर मैं हम आगे गुलाब जामुन से समझेंगे ब्रह्म को गुलाब जामुन से हम आज ब्रह्म को समझेंगे, ठीक है, ओके। तो वैसे तो अक्सर हम हल्दीराम से या फिर जो थोड़े भक्त होते हैं वो राधा रानी स्वीट से, है ना, गुलाब जामुन खरीद लेते हैं, या इस्कॉन में आ जाते हैं तो फिस्ट होती है तो उसमें गुलाब जामुन बनता ही बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी खा ही लेते हैं। लेकिन मान लीजिए आप अपने घर पर गुलाब जामुन बना, ठीक है, क्या घर पे गुलाब जामुन बना, तो क्या करना होता है उसमें ना, आजकल तो रेडीमेड पाउडर आता है, उसको घोलो और बस तल दो उसको, और घी में तल के उसको चाशनी में डाल दो, सिंपल ही होता है ना। लेकिन जो पहले जमाने में बनाते थे उसमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता था, है ना। पहले वो दूध का जो क्या बोलते हैं उसको, गाढ़ा उसको बोलते हैं ना, जो मावा होता है ना, वो लेके आना पड़ता है, फिर मैदा और मिक्स करके उसको प्रॉपर बना के फिर उसको डालते थे। उसकी खुशबू बड़ी तेज आती थी, है ना, उसकी खुशबू बड़ी तेज आती है, इसलिए बता रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने रूम में बैठे हैं, मान लीजिए आप अपने रूम में बैठे हैं और या तो आपकी माता जी या आपकी जो क्या बोलते हैं, जो आपकी पत्नी है या ऐसे कोई घर बना रहे हैं गुलाब जामुन, एकदम किचन
पास में रहता है, ज्यादा दूर तो होते नहीं, घर में आजकल घर ज्यादा बड़े नहीं है। तो किचन में गुलाब जामुन तले जा रहे हैं घी के अंदर। अब आप बैठे हैं अपने रूम में, आप जैसे ही गुलाब जामुन, पहला गुलाब जामुन घी में जाएगा, आहा, पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाएगी। मैं बचपन में हमारी माता जी हमारी बनाया करती थी, तो हम जहाँ भी होते थे आसपास दौड़े चले आते थे है ना। तो इस प्रकार से खुशबू बहुत अच्छी आती है गुलाब जामुन। तो ये जो खुशबू आ रही है ना, अपने रूम में ही बैठे हैं आप और गुलाब जामुन की खुशबू ले रहे हैं, यही ब्रह्म है। ठीक है, यही ब्रह्म है। कैसे कि आपने अभी तक गुलाब जामुन को देखा नहीं है या खाया नहीं है, केवल उसकी खुशबू आप तक गई और खुशबू से आपको पता चल गया, अरे यही तो गुलाब जामुन है। आप में से कितने लोग गुलाब जामुन अगर किचन में तल रहा है बढ़िया घी में, खुशबू से बता देंगे कि गुलाब जामुन बन रहा है? कितने लोग हैं आप में से? एक ही डिवोटी, 2 3 4 5, बस 5 डिवोटी हैं आप में से जो बता पाएंगे कि अरे किचन में जो तल रहा है वो गुलाब जामुन है। हाँ, अभी थोड़े और हैंड रेज हैं। वेरी गुड, थैंक यू। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। अब हैंड्स नीचे कर सकते हैं। सो वो जो गुलाब जामुन की खुशबू है ना, वो हवा अपने साथ कैरी कर कर चल रही है ना। वो अपने साथ हवा लेकर जा रही है उस खुशबू को, और वो खुशबू गुलाब जामुन नहीं है वो खुशबू, लेकिन खुशबू गुलाब जामुन से ही निकली है, और उस खुशबू में और गुलाब जामुन में कोई अंतर नहीं है ना। इस गुलाब जामुन और खुशबू में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो खुशबू गुलाब जामुन की ही है। इसी प्रकार से जो भगवान के आध्यात्मिक धाम से, जो भगवान से निकलने वाला आध्यात्मिक प्रकाश है जो सर्वत्र व्याप्त है ब्रह्मांडों में, वो जो प्रकाश है वो भगवान से ही निकला है। इसलिए उस प्रकाश में भगवान में अंतर नहीं करना चाहिए। वो प्रकाश जो है वो प्रकाश पूर्ण रूप से इसीलिए आध्यात्मिक है, वो भगवान से निकला। ठीक है, ये जैसे कि गुलाब जामुन से वो खुशबू निकली है। ठीक है, इस प्रकार से हम ब्रह्म से। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपको लगा नहीं यार गुलाब जामुन बन रहे, थोड़ा देख कर तो आए किचन में, अब भूख भी लग रही है तो आप गए किचन में, आपने देखा एकदम लाल लाल रंग के गुलाब जामुन तल के एकदम सिक के और चाशनी में डाले जा रहे हैं, ग्लुप ग्लुप करके उसमें एक एक करके डाले जा रहे हैं तो ये जो आप देख रहे हैं उस लाल लाल गुलाब जामुन को, देखिए देखना गुलाब जामुन को और उसको स्वाद करने में भी अंतर है, लेकिन अभी आप केवल आंखों से देख पा रहे हैं। ये गुलाब जामुन को देख पाना, ये परमात्मा के दर्शन करने के साथ, जो अष्टांग योग जो 7वें अध्याय में आपने पढ़ा था, जो अष्टांग योग को प्रैक्टिस करते हैं वो अपने हृदय में परमात्मा रूप में भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। मतलब टीवी में आप भगवान को देख रहे हो लेकिन उनसे मिल नहीं पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, केवल टीवी में आप देख रहे हो। जैसे क्रिकेट मैच देख रहे हो, इसका मतलब नहीं है आप जाके विराट कोहली से मिल सकते हो। केवल टीवी में विराट कोहली को देख देख के आपको लगता है क्या क्रिकेटर है यार, वाह। वैसे जब भगवान को एक योगी अपने हृदय में देखता है तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक भगवान के इतने सुंदर दर्शनों को जब वो करता है तो वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, उसका भगवान का दर्शन है ना, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक भगवान के इतने सुंदर दर्शनों को करते हैं। परंतु गुलाब जामुन को देखना तो गुलाब जामुन की खुशबू लेने से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि खुशबू भी मिल रही है और देख भी पा रहे हैं लाल लाल गुलाब जामुन। लेकिन भगवान को भोग लग गया है, फिर उसके बाद बोलेंगे अच्छा चलो खा देख लो टेस्ट करके कैसा बना है। आपने फटाक से उठाया एकदम मुंह में ग्रुप, आनंद आ गया। तो इस परिस्थिति में जब आप गुलाब जामुन को खा के उसका आहा क्या मिठास है, हाँ एकदम दबाते ही मुंह में ना चाशनी पिघल गई और आप उसका बड़ा आस्वादन कर, और जब तक पूरा अंदर नहीं गया आप बात ही नहीं कर रहे किसी से, उस आप भूल गए दुनिया, बस आंख बंद करके गुलाब जामुन का स्वाद ले रहे ये है
भगवान के साक्षात दर्शन को और भगवान के साथ प्रेम का आस्वादन करने के समान। ओके, कहने का मतलब है ब्रह्म में केवल भगवान, गुलाब जामुन की खुशबू आई और आपकी इच्छा बढ़ी और फिर आप आगे गए, आपने गुलाब जामुन के दर्शन किया, हाँ मजा आ गया, लेकिन जब गुलाब जामुन को मुंह में डाला, असली आनंद तो तभी आया जब गुलाब जामुन को मुंह में डाला। उसी प्रकार से ब्रह्म वो भगवान की मात्र प्रकाश के समान है, उसमें आनंद है, बहुत आनंद है। उसको देखकर हमको भगवान कितने श्रेष्ठ हैं सोचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब भगवान को हृदय में देखने लग जाए साक्षात, इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन इससे अच्छा भी है जब भगवान के धाम में जाकर भगवान के साथ लीलाओं में उस प्रेम के आस्वादन करके जो लीलाएं होती है भगवान के साथ, है ना, वो सका भगवान को जाकर भगवान के साथ, है ना, जाके लंच करते थे। कैसे लंच करते थे, है ना, कलेवा होता था उसमें, वो कृष्ण के मुंह में डालते थे, दूर से फिर कृष्ण के मुंह में डाल दिया, कृष्ण ने खा लिया, बहुत आनंद था। मतलब हम तो भोग लगा रहे हैं, वो जाके डायरेक्ट मुंह में कृष्ण में डाल रहे हैं, और कभी कभी तो कृष्ण के मुंह में हाथ डाल के निकाल के फिर खुद खा जाते थे। इतना सुंदर आस्वादन, है ना। और फिर गोपियां भगवान के साथ कितनी लीला करती थी, भगवान उनकी मटकियां फोड़ देते थे, बोले टैक्स निकालो। और जब गोपियां भगवान के साथ प्रेम से लीला है, रास लीला, भगवान से प्रेम करना चाहती, भगवान आस्वादन करना चाहती, भगवान समय गायब हो जाते। कितना 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 दुख होता है, अरे कहाँ चले गए, और कृष्ण दौड़ रहे, इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, कहाँ हो कृष्ण, भाग रहे हैं। ये भगवान की लीला का आस्वादन। गुलाब जामुन खाने में जो बात है, खुशबू लेने में, केवल देखने में नहीं। ये तीनों अंतर है, और यहाँ पर हम तुलना कर रहे हैं गुलाब जामुन की खुशबू में और गुलाब जामुन के आस्वादन। राइट, तो खा रहे हैं ना, तो खुशबू भी आ जाएगी, स्वाद भी आ जाएगा, देख भी लोगे, तीनों चीजें हो जाएगी। लेकिन ब्रह्म में जाकर गुलाब जामुन की खुशबू तो मिलेगी, लेकिन आस्वादन नहीं मिल पाएगा, खा के नहीं देख पाओगे, कमी रह जाएगी, आनंद पूरा नहीं मिलेगा, फिर वापस आना पड़ेगा नीचे इस भौतिक संसार। ये अंतर है ब्रह्म में और भगवान की सेवा। ठीक है, तो गुलाब जामुन से हमने समझने का प्रयास किया ब्रह्म में और भगवान के साक्षात धाम में जाकर उनकी सेवा में लगकर उनके लीलाओं का हिस्सा बनने में कितना। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान बता रहे ब्रह्म श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति गुलाब जामुन की खुशबू ले लेगा, कभी कभी हम खुशबू ले लेते हैं, फिर पता चलता है अरे कहाँ गए गुलाब जामुन, बोले वो तो चले गए, वो किसी के लिए बनाए तो चला गया, अरे फिर वापस आ गए भौतिक संसार, फिर वेट कर रहे अगली बार कब गुलाब जामुन खाने को। बस यही हालत है हमारी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या सोचना चाहिए हमें ये सोचना चाहिए कि मैं कितनी जल्दी भगवान की सेवा में लग जाऊं और भगवान के साथ लीला का आस्वादन करने का प्रयास करूं। और प्रभुपाद यहाँ भगवान स्वयं यहाँ पर बताते हैं हमें कि जो ब्रह्म की उपासना करता है वो भी अंततो गत्वा आखिरी में मेरी सेवा में ही आएगा, लेकिन अभी वो सीढ़ी चढ़ रहा है, केवल खुशबू लिया है, अभी आगे बढ़ना बाकी है। मतलब ब्रह्म की उपासना कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, आखिर में उसको भगवान की सेवा में। देखिए सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण दे सकती है। सुखदेव गोस्वामी पहले तो ब्रह्म के स्तर पर थे, लेकिन जैसे ही वेद व्यास जी को पता था कि ये भागवतम सुनेगा तो होगा, फर्क पड़ेगा, भागवतम की बात ही अलग है, तो वेद व्यास जी ने उन तक भागवतम कि भगवान की गुह्य लीलाओं के आस्वादन, भगवान के भक्तों का जब प्रेममय प्रसंग, भक्तिमय सेवाओं के बारे में जैसे ही उनको ज्ञान हुआ, उन्हें भागवतम का ज्ञान प्राप्त हुआ, वो पूर्ण रूप से भगवान के भक्त बन गए, है कि नहीं। 4 कुमार भी पहले साधना कर रहे थे ब्रह्म की उपासना से लेकर, लेकिन जैसे ही भगवान के चरणों में पड़ी हुई तुलसी की खुशबू मात्र से वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। ऐसे कई उदाहरण है हमारे शास्त्रों। तो क्यों हम ये डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो ब्रह्म के स्तर पे हमें उसको भी निकृष्ट तो नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये मानना चाहिए कि उससे भी श्रेष्ठ एक चीज है। क्या है? भगवान की पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति में सेवा। ठीक है, तो
तो इसीलिए ब्रह्म में जो पहुंचा है उसको भी हमें नकारना नहीं चाहिए, है ना। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो भी आखिर कर जल्दी से आगे बढ़े और भक्ति तक पहुंच पाए। ये श्लोक हमें साफ साफ इस चीज को बता रहा है। भगवान बोल रहे हैं अंततोगत्वा मुस्तकी पहुंचेगा। अब कैसे पहुंचेगा? फिर जन्म लेगा, फिर क्या करेगा? लोगों की सेवा करेगा, स्कूल खोलेगा, हॉस्पिटल बनाएगा, लोगों की सेवा करना शुरू करेगा। और फिर क्या करेगा? जब लोगों की सेवा करेगा तो उसमें गलती से किसी भक्त की भी सेवा हो जाएगी उससे, और उसको भक्ति मिल जाएगी, और बस फिर उसके बाद तो भक्ति में सेवा में लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भक्तों के माध्यम से उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दो चीजें जरूरी है उसके लिए। पहला इंद्रियों पर संयम, दूसरा सबों के प्रति संभाव। जब संभाव रखेगा तभी तो सेवा करेगा, तभी तो भक्तों की भी सेवा हो जाएगी उसके हाथ से, और तब वो भक्ति में आ सकता है। ठीक है, तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कैसे एक निराकारी ब्रह्मवादी भी भगवान की सेवा में अंततोगत्व आएगा, लेकिन कैसे आएगा? इस प्रकार से आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 5वें श्लोक पे पहुंचते हैं। क्लेशाधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसा अव्यक्ता हि गति दुःखम देह वद्भिः अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर से अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हरे कृष्ण। देख लीजिए, देहधारी के लिए निराकार ब्रह्म की उपासना करना कैसा होता है? क्या लिखा, आप ध्यान से एक बार देखकर बताइए, क्या कैसा होता है? कौन बताएंगे कैसा होता है? बताइए कैसा होता है? हाँ, देवकी माता जी ने हैंड रेस किया, बताइए मतलब। अच्छा, म्यूट हो पाएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण का प्रभु जी, दुष्कर होता है। दुष्कर, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। दुष्कर होता है। अभी दुष्कर क्या होता है? अभी दुष्कर क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए, आप भक्ति करते हैं तो भक्ति के लिए जो साधना भक्ति है उसमें क्रमिक रूप से विकास होता है। किस चीज का? हमारे हृदय में भगवान के प्रेम का, हमारे हृदय में भगवान के प्रेम का विकास होता है। उससे भौतिक संसार के प्रति हमारी आसक्ति कम होती है और हमारे हृदय में भगवान की पूर्ण कृष्ण भावना भी चेतना बढ़ती है, जिससे कि हम पूर्ण रूप से हमारी चेतना आध्यात्मिक होती चली जाती है। बड़ा आसान है। और इस दुनिया में देहधारी आया है ना, तो प्रभुपाद बताते हैं माँ के साथ एक बच्चे का जो प्रेम होता है वो भगवान के साथ जो शुद्ध प्रेम है उससे काफी नजदीक है। तो इसको समझना आवश्यक है। तब देखिए, जो भाषा है हमारी प्रेम की भाषा, जो भक्ति की भाषा है, कौन सी भाषा है? भक्ति की भाषा कौन सी भाषा है? अमित प्रभु बताएंगे। हाँ, चैट में भेज दिया है। ओके, वेरी नाइस। अमित प्रभु, आपकी आवाज नहीं आई हमें। प्रेम की भाषा है प्रभु जी। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी। तो प्रेम की भाषा होती है। अब आप में से हैंड रेस करके आप बताइए, आप में से किस किस को प्रेम की भाषा समझ में आती है? किस किस को प्रेम की भाषा समझ में आती है? बस दो तीन भक्तों को आ रही प्रेम की भाषा समझ में। 3 4 5 भक्तों, 5 7, बस हम लोग 80 लोगों में से 8-10 लोगों को ही प्रेम की भाषा समझ में आती है। हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, थैंक यू, वेरी नाइस। अभी भी हैंड रेज हो रहे हैं, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। आप हैंड डाउन कर सकते हैं। सो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। हमारे अंदर मन में 2 प्रकार की कार्य करता है हमारा मन।
थिंकिंग और फीलिंग। पहला सोचता है हमारा मन बहुत, है ना, कभी कभी इतना सोचता है नींद नहीं आती। और दूसरा महसूस करता है फीलिंग्स को, है ना। तो फीलिंग्स को महसूस करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि जो सोच है हमारी वो फीलिंग से ड्राइव होती है ना। यानी कि हमसे कहा गया भैया ये काम ये चीज करके दे दो, आप करके दे दोगे। लेकिन तो अगर वो व्यक्ति आपसे कह रहा है जिसके प्रति आप अच्छा सोचते नहीं है, नहीं आपका फीलिंग उसके प्रति अच्छा नहीं है, तो वो बोलेगा ये कर दो, तो आप 10 बार सोचोगे, हो सकता है आप करो ही ना, और करो भी तो अच्छे से ना करो। फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो मन के अंदर ही जो फीलिंग्स का बिजनेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं से हमारी भक्ति जो है ना, अधो श्रद्धा से, है ना, अधो श्रद्धा से शुरू होती है हमारी भक्ति। ये श्रद्धा में थिंकिंग का काम नहीं, फीलिंग का काम ज्यादा है। अगर मुझे लगता है कोई चीज अच्छी है तो मैं करूंगा, नहीं लगता है अच्छी नहीं करूंगा। कोई मुझे कहे पिज्जा, पिज्जा, मुंह में पानी आ गया, चलो खाते हैं। लेकिन किसने बताया देखो पिज्जा ज्यादा खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपका पेट खराब हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और ज्यादा खाओगे तो आपको और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो फिर अगर किसी को समझ में आ गया तो पिज्जा खाना बंद कर देगा या कम कर देगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से तो कहने का तात्पर्य फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फीलिंग हमारी सेट हो जाती है ना, तो फिर थिंकिंग प्रोसेस उसको फॉलो करता है। बचपन में कहते थे, आपसे याद है आपको क्या कहते थे आपसे बचपन में? दिल लगा के पढ़ाई करो। कैसे पढ़ाई करो? दिल लगा के पढ़ाई करो, है ना। एक बच्चा जो पढ़ाई भी शुरू नहीं की, उसके पहले अपने माँ से क्या करता है? प्रेम करता है ना। तो बच्चा अपनी माँ के साथ प्रेम करता है और उसको प्रेम की भाषा पैदा होते ही समझ में आती है। प्रेम की भाषा उस बच्चे को पैदा होते ही समझ में आ जाती है। माँ कभी नाराज है तो समझ जाएगा वो कि यार मैंने कुछ गलती कर दी। ये प्रेम की भाषा है, शब्दों की जरूरत ही नहीं है। और भक्ति में भी शब्दों की जरूरत नहीं है, प्रेम की भाषा है। भक्तों के बीच, इसलिए भगवत को भगवान से प्रेम होना चाहिए और सारे भक्तों के साथ मित्रता होनी चाहिए। और जब ये मित्रता नहीं होती है, भगवान से प्रेम नहीं होता है या भक्तों से मित्रता नहीं होती, तभी जाके वो 10 वैष्णव अपराध जो है हमारे नाम अपराध होते हैं हमारे, जिसमें वैष्णव अपराध प्रमुख है। तो ये फीलिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये फीलिंग्स तब शुद्ध होती है जब हमारे हृदय के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद सब निकल जाते हैं। तो कैसे निकलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र का? हे श्री, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी प्रेममय भक्तिमय सेवा में लगाइए। प्रेममय भक्तिमय सेवा में, भक्ति मतलब प्रेम। तो प्रेम नहीं है तो भक्ति नहीं है। और ये प्रेम की भाषा हर जीव के अंदर भरी पड़ी है। सच्चित्त आनंद, जो आनंद है ये प्रेम वाली तो बात है, और क्या है? प्रेम है हृदय में तो बड़े बड़े शरीर में सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, हाथ पैर टूट गए, लेकिन इंसान के हृदय में प्रेम है, वो तो खुश रहेगा। अब आते हैं दूसरी तरफ। प्रेम की भाषा तो आप समझ गए। भगवान से प्रेम करना, पूरा प्रेम विकसित तो करना, प्रेम है पूर्ण विकसित करना है, इतना ही तो अंतर। लेकिन दूसरी तरफ आ जाओ, निराकार ब्रह्म। अब निराकार ब्रह्म पिछले श्लोक में भगवान क्या बता रहे अब सोच के देखिए, है ना, बड़ी विशेष बात है। देखिए वो सर्वव्यापी है, अकल्पनीय, कल्पना नहीं कर सकते उसकी, अपरिवर्तनीय है, बदल नहीं सकता, अचल है और ध्रुव है। तो परेशानी इसके साथ है, ब्रह्म के साथ, भगवान के साथ तो प्रेम स्थापित करना है, साफ साफ क्लियर है। अब ब्रह्म के साथ क्या करोगे? पकड़ी बात आपने। भगवान के साथ प्रेम की भाषा क्या है? भगवान के साथ भक्ति की भाषा क्या है? प्रेम की भाषा है। ब्रह्म के साथ कौन सी भाषा है? पता ही नहीं पता ही नहीं कौन सी भाषा है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो भाषा को समझते। अब आपको यहाँ पे बोलूं, एक बार हम है ना चाइना गए, है ना, कई वर्ष पहले हमें चाइना जाना पड़ा। जाने से पहले हमको 2-3 महीने पहले बताया गया, तो वीजा लगाया हमने। तो हमने कहा थोड़ा चाइनीज सीख लेते हैं। 3 महीने हम क्रैश कोर्स किया, बहुत चाइनीज सीखने का प्रयास किया। फिर क्या हुआ पता है? वहां जाकर हम 2 साल तक आते जाते रहते थे चाइना।
वो 2 साल में एक बार एक दुकान पे खड़े थे, उसने पूछा आप कौन से देश से आए हो बताओ, चाइनीज में पूछा उसने। तो वो 2 साल में उसने वो जो प्रश्न पूछा था ना, वो जो गुप्ता पूरा क्रैश कोर्स किया था, बस उससे वो प्रश्न समझ में आया, उसका हमने जवाब दे दिया सर, बस। इतनी समझ में आई, हमने क्रैश कोर्स किया, पढ़ा, समझा, इतना घोटा उसको, बस वो एक बार काम आई, वो एक प्रश्न के जवाब देने के लिए बस। तो आपको यहाँ बैठ के आपको प्रेम की भाषा, चाहे हिंदी नहीं आती हो, इंग्लिश नहीं आती हो, चाइनीज आती हो, लेकिन प्रेम की भाषा तो आपको आती है। लेकिन ब्रह्म की भाषा क्या है? आपको बोल दूं मैं चाइनीज में बात करूं तो नहीं कर पाओगे। तो ब्रह्म की भाषा, ब्रह्म किस भाषा में ब्रह्म के साथ आपका आस्वादन होगा, किस भाषा से उनसे कम्युनिकेट करोगे, वो आपको समझना पड़ेगा, वो भाषा सीखनी पड़ेगी। और वो भाषा सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसीलिए जीवधारी, है ना, भगवान क्या बोल रहे, एग्जैक्टली शब्द आपके सामने बोले तो भगवान कहते हैं देहधारी के लिए उस क्षेत्र में प्रगति करवाना सदैव दुष्कर होता है, क्योंकि ब्रह्म की भाषा ही नहीं पता हमको। लेकिन भक्ति की बात कर लो, प्रेम, अरे हरे कृष्णा और नाचना शुरू, बाप प्रेम ही प्रेम है हर तरफ, चारों तरफ प्रेम की भाषा हमको पता है। कोई किसी को प्रेम से थप्पड़ भी मार देगा ना, सामने वाला थप्पड़ झेल लेगा, पिटाई नहीं, फिर दोबारा उसका बदला नहीं लेगा। कोई प्रेम से किसी को थप्पड़ मार दीजिए, वो हंसेगा, मुस्कुरा देगा, ये प्रेम की भाषा है। लेकिन निराकार क्या होता है? वो मुनि होते हैं। जैसे निराकारवादी में निराकार का ब्रह्म ध्यान लगाएंगे, अगर 3 लोग बैठे हैं ना, खुले 3 लोग बैठे हैं, 3 अलग अलग पेड़ों के नीचे बैठेंगे, 3 साथ में नहीं बैठेंगे, और तीनों की भाषा ब्रह्म को समझने की अलग अलग होगी। ये बड़ी परेशानी है। लेकिन भक्त लोग जब साथ में जप करने बैठेंगे, तुलसी महारानी को बीच में रखेंगे, गोला बनाएंगे और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस शुरू हो गए। सबके बीच में प्रेम है, प्रेम की भाषा जानते हैं, शुरू हो गए और साधना करें। कितने साल हो गए आप में, तो कई लोगों को कई सालों से आप लोग भक्ति कर रहे हैं। ये प्रेम की भाषा जिसको आती है वो भक्ति बढ़ सकता है आसान से। इसलिए भक्ति आसान भी है, मुश्किल भी है। ये आसान क्यों है? क्योंकि हम भाषा को, जीवधारी के हृदय में भरी हुई है वो भाषा। भाषा समझने के लिए अलग से प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता, पैदा होते ही बच्चा वो भाषा जानता है, बस वो भगवान के प्रति उस भाषा को विकसित करना। लेकिन निराकार ब्रह्म के लिए क्या है? वो भाषा ही नहीं पता आपको, वो भाषा का कोई आइडिया ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है, बस ये तो समझ गए ना। इसलिए दुष्कर क्यों हो जाता है? क्योंकि भाषा अपने को नहीं पता। वो सब जगह व्याप्त है, अब उसको समझना मुश्किल। तो इस प्रकार से तो अब एक और प्रभुपाद बड़ा सुंदर उदाहरण भी देते हैं, उदाहरण भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। प्रभुपाद बताते हैं, यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कॉपी, जो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो, उससे वही कार्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार ईश्वर के विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक वैध स्वरूप बताया गया है। ठीक है, और वह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। इसी ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो जाती है। तो भक्ति भाई सेवा में बड़ी सुविधा हो जाती है। लेकिन निराकार की उपासना कैसे करोगे? आप समझ ही नहीं सकते उसको। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है हमारी, हमें सुविधा नहीं मिलेगी, वो दुष्कर हो जाएगा। ये भक्ति सुविधा है, बहुत आसान है, लेकिन निराकार की उपासना जो है वो इसीलिए दुष्कर। तो प्रभुपाद ने उस उदाहरण के माध्यम से हमें चीज बहुत अच्छे से समझाई। तो अगला जो पैराग्राफ है प्रभुपाद ने, उसमें ये जो हमने एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, प्रभुपाद ने उसके बारे में समझ और डिटेल में उसको समझाया है। तो आई थिंक ये चीज है। तो अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं, देखिए पानी का हर बूंद नदी से बह के जाता है और समुद्र में लीन हो जाता है।
है ना, एक वक्ता में बता रहे थे, बहुत अच्छे से समझा रहे थे। तो बोले कि इसी तरह से हम सभी जीवों को जाकर समुद्र में यानी भगवान ब्रह्म में लीन हो जाना है, यही जीवन का सत्य है। लेकिन फिर हमारे भक्त हैं, बड़ा बुद्धि लगाया, फिर बोलते भाई साहब एक बात पूछे। बोले क्या? बोले ब्रह्म में लीन होना यानी समुद्र में एक एक बूंद चला गया, लेकिन फिर उसके बाद वही पानी जब तेज धूप पड़ती है, वही जब तेज धूप पड़ती है तो क्या होता है, वो पानी उड़ जाता है और बादल बन के वापस जाके गिरता है। तो कहते ना ब्रह्म में लीन हो गए, बस खत्म हो गया सब कुछ। बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि वहां से जाके फिर हम वापस घूम के आते हैं। इसलिए कोई हमें उदाहरण दे ना आपको कि हर बूंद जाके समुद्र में लीन हो जाता है, नहीं है। नदी का पानी सारा समुद्र में लीन हो जाता, ऐसा नहीं है, वो वापस घूम के आता है। इसलिए ब्रह्म में जाने के बाद वापस आना ही पड़ेगा। ठीक है, हम एक जीव हैं, है ना। ऐसे भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में बताते हैं, क्या बताते हैं? किसको श्लोक याद है? दूसरा अध्याय का 12वां श्लोक जो है, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा, है ना। ये श्लोक आप लोग को किसी को याद है? हाँ, फिर आगे क्या है? नहीं चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम, यानी कि अर्जुन तुम मैं ये जीव सब रहेंगे, ये जितने राजा हैं सब, ऐसा नहीं है कभी पैदा हुए, हमेशा से हैं और हमेशा तक रहेंगे। मतलब आप जीव हैं, आप कभी भी ब्रह्म में लीन होकर समाप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक जीव अपनी आइडेंटिटी को एक आत्मा जो है एक व्यक्ति है, आत्मा एक व्यक्ति नहीं है, लाइट नहीं है कि बस हो गया। आत्मा एक व्यक्ति है और वो कभी जाके किसी चीज में लीन नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे बूंद बूंद जाके सागर में लीन हो गया, लेकिन फिर जब धूप पड़ी वापस आ गया, है ना, इवेपोरेट हुआ, बादल बन के वापस आ जाता है। इसीलिए लीन नहीं होता। आप अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखेंगे, आप एज आत्मा हमेशा रहेंगे, एक व्यक्ति है आत्मा, ये याद रखना। ठीक है, ये समझेंगे तो फिर ब्रह्म लीन का टेंशन खत्म हो जाएगा। भगवान से बोलेंगे, भगवान मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि, है ना। आप और उसके बाद यथा तथा वा विधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सायवम, है ना। यानी कि मैं, आप कुछ भी करो कृष्ण, मेरे प्राणनाथ आप ही हो। ठीक है, इस प्रकार से मैं जन्म जन्मांतर बस आपकी सेवा करता हूँ, क्योंकि मैं जीव हूँ, मेरे आइडेंटिटी में एक व्यक्ति हूँ और मैं आपका दास करना चाहता हूँ, ये व्यक्ति आपका दास करना चाहता है। राइट, इस प्रकार से भक्ति में सेवा बहुत आसान है समझना, है ना, और उसको अपने जीवन में उतारना भी बहुत उससे भी ज्यादा आसान है। राइट, लेकिन वो निराकार का भाषा ही नहीं है, कुछ समझना नहीं कैसे जीवन में उतारना है, सबके अपने अपने मत चल रहे हैं। इसलिए उसमें हमें नहीं फंसना है। तो ये भगवान यहाँ पर समझा रहे। तो आज यहाँ पर हम यहीं पे डिस्कशन को रोकेंगे, विराम देंगे। और शास्त्री प्रभु जी, सॉरी, आप कुछ अनाउंसमेंट्स भी करना चाह रहे थे, I'm not sure आप भी हैं कि नहीं। तो यहाँ पर रोकते हैं हम अपने डिस्कशन को आज के। आज हमने 2 सेक्शन कवर कर लिए, तीसरे और चौथे अब आने वाली क्लासेस में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भगवद गीता यथारूप की जय। श्री प्रभुपाद की। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी कुछ क्वेश्चन लेंगे सर? हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्णा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन लेंगे प्रभु, किसी एक भक्ति क्वेश्चन होगा? वैसे समय का थोड़ा आज, ठीक है प्रभु जी। एक प्रश्न ले लेते हैं, चलिए, एक केवल एक प्रश्न। किसी भक्ति क्वेश्चन को हैंड रेज कर सकता है जी, पूछ रहा हूँ, किसी भक्ति क्वेश्चन को हैंड रेज कर सकता है? सॉरी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो गई, किसी को नहीं। पूछा हुआ, किसी भक्ति क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकता है? सॉरी प्रभु, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। अच्छा, मतलब कि किसी भक्ति क्वेश्चन हो तो मतलब हैंड रेज कर सकता है? तो टाइप कर सकते हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये मेरा इतना क्लियर नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये बोल रहे हैं कि अगर किसी भक्त का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं।
किसी भक्त को क्या, हाँ जिस भी कोई क्वेश्चन है, अच्छा हैंड रेज कर सकते हैं। That's it. ये सुनील प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जो जैसे निराकार वो के हिसाब से जैसे एक आता है कि हम ब्रह्मास्मि, जैसे आता है कि हम वही एक तत्व हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जो भक्ति भाव से आता है कि हम जो विष्णु है वो हर किसी के शरीर में आत्मा रूप से प्रकट हैं। तो जो विष्णु है और हम में कोई फर्क है क्या? जो विष्णु तत्व है हमारे हृदय में जो प्रकट है और हम में कोई, उसमें कोई डिफरेंस है क्या? हाँ क्या प्रभु, आत्मा उसी को बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं इस चीज को। ये अचिंत्य भेदा भेद जो बताया चैतन्य महाप्रभु ने, वो इसी के ऊपर बताया है कि अंतर है भी और नहीं भी है। अब कैसे समझे, अंतर है भी और नहीं भी है? तो प्रभु जी घुमा रहे हो क्या? नहीं घुमा नहीं रहे। देखिए कैसे अंतर है और कैसे नहीं है, इसको समझ लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा अंतर कैसे है और कैसे नहीं। अंतर कैसे नहीं है, दोनों में अंतर नहीं है, क्योंकि क्वालिटी के दृष्टिकोण से क्वालिटी एक होती है, क्वांटिटी होती है। जैसे सूर्य की किरण और सूर्य में कोई अंतर नहीं है अगर क्वालिटी देखी जाए, क्योंकि किरण जो है सूर्य का हिस्सा है। लेकिन क्वांटिटी देखी जाए तो सूर्य बहुत विशाल है और सूर्य की किरण एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। वन इज इनफाइनाइट, वन इज इनफाइनाइटेसिमल, यानी एक अनंत है और एक बहुत अणु है ना। तो क्वालिटी सेम है, लेकिन जो सूर्य में जो क्वालिटी है वही सूर्य के प्रकाश में। अब एक सोने का पहाड़ देख लो और उस सोने का 1 ग्राम देख लो, सोने के 1 ग्राम में जो क्वालिटी है वही सोने के पहाड़ में भी क्वालिटी है। लेकिन क्वांटिटी, सोना अनंत है, पहाड़ अनंत है, और जो सोने का 1 ग्राम है उसके सामने एक अणु मात्र है, बस यही है। तो क्वालिटी सेम है। तो हम भगवान से, विष्णु और जीव तत्व में जो क्वालिटी के मामले में दोनों सेम है, लेकिन क्वांटिटी के मामले में बिल्कुल अंतर है। भगवान, देखिए परमात्मा हमारे हृदय में, क्योंकि आपने कहा तो परमात्मा के रूप की बात कर रहे हैं आप, तो देखिए परमात्मा सारे प्राणियों के, देखिए क्वालिटी तो सेम है ना। दोनों सच्चित आनंद विग्रह है ना, सच्चित आनंद के हैं, एक अणु है, एक विग्रह है। तो लेकिन अंतर ये है कि हमारी चेतना, अच्छा मैं आपके बगल में अगर कोई बैठा है उसको आके ऐसे सर पे छूं तो आप महसूस कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। आपके सर पे मैं छूंगा तो आपके लगा हाँ किसी ने मेरे सर पे हाथ रखा, लेकिन बगल वाले के सर पे हाथ रखूंगा तो नहीं महसूस होगा। लेकिन परमात्मा हर व्यक्ति के हृदय में व्याप्त, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मतलब कि हर व्यक्ति के हृदय में, आपको अगर चोट लगी और दर्द हुआ तो परमात्मा को पता चल जाएगा। आपके पड़ोसी को भी चोट लगी तब भी परमात्मा को पता चलेगा। आपकी चेतना आपके शरीर के अंदर ही व्याप्त है, परमात्मा की चेतना हर प्राणी, हर जीव के शरीर में व्याप्त है। ये अंतर। तो इतनी विशाल, उनकी चेतना ही विशाल है, इतनी विशाल अनंत है, और हमारी चेतना एक शरीर में ही सीमित है। तो ये क्वांटिटी में अंतर है, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है विष्णु और जीव तत्व में, है ना। तो क्वालिटी सेम है सच्चिदानंद, लेकिन क्वांटिटी में अंतर है। विष्णु सर्वत्र व्याप्त है लेकिन हम व्याप्त नहीं हो सकते। अपने अपने अलग अलग अवतारों के माध्यम से भगवान हर जगह व्याप्त है, लेकिन हम अपने अवतार भी नहीं है ना हमारे, ना हमारे सर्वत्र व्याप्त है।
आंसर मिल रहा है प्रभु जी? इज इट क्लियर? सो प्रभु जी यहाँ पर फिर प्रभु जी मेरे पास राइट्स नहीं था अनम्यूट करने का। तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि हम वही जो आत्मा बोलते हैं, जिस तत्व को आत्मा बोलते हैं, वो वही तत्व है, मतलब वही कृष्ण तत्व है, या फिर विष्णु तत्व को जिसको बोलेंगे कि जो हर जीव के हृदय में बैठे हुए हैं, वो वही तत्व है ना, मतलब आत्मा उसी तत्व को बोलते हैं ना? नहीं प्रभु, तत्व तत्व मतलब सिद्धांत होता है। तत्व मतलब सिद्धांत होता है। तत्व मतलब वो नहीं है कि जिस चीज का बना है। ये ना मटेरियल वर्ल्ड में तत्व अलग यूज किया जाता है। हम लोग जब राइट शास्त्र की बात करते हैं तो तत्व वर्ड का मीनिंग थोड़ा बदल जाता है। राइट। तत्व मतलब ये नहीं कि दोनों ही जल है ना। तो एक गिलास पानी और समुद्र का पानी दोनों सेम है, वो तो वैसे नहीं बोल रहे हैं हम। तो जो आत्मा हमारे हृदय में दृष्टा के रूप में बैठी है, या फिर जैसे तो बोले कि परमात्मा है विष्णु वो। हाँ जी, तो वो परमात्मा और आत्मा में क्या डिफरेंस है? मैंने यही तो बताया अभी आपको। वो परमात्मा हर जीव के हृदय में व्याप्त है। उसकी चेतना पूर्ण रूप से पूरे ब्रह्मांड में हर जीव के जब तक जा रही है, लेकिन हमारी चेतना हम ही तक सीमित है। हमारी चेतना दूसरे के शरीर में भी नहीं जा पाती, पड़ोसी के शरीर में नहीं जाती। हमारी चेतना हमारे शरीर तक सीमित है। ये अंतर है। अभी क्लियर हो रहा है? नहीं चेतना प्रभु जी, अभी भी कंफ्यूज हो गया तो मैं और भी कंफ्यूज हो गया। भाई देखिए, अगर बगल वाले को मैं थप्पड़ मार दूं तो उसको महसूस होगा? आपको महसूस होगा क्या वो दर्द? नहीं होगा। लेकिन परमात्मा को आपको थप्पड़ मारे या पड़ोसी को थप्पड़ मारे, दोनों महसूस होगा। आपके पूरे मोहल्ले में किसी को भी जाके थप्पड़ मारे, परमात्मा को महसूस होगा, क्योंकि उनकी चेतना हर प्राणी के शरीर में है। अभी क्लियर ठीक है, हुआ? वो ठीक है, तो उसी चेतना को क्या हम आत्मा बोलते हैं? वो चेतना को आत्मा नहीं कहते, वो परम आत्मा बोल रहे हैं उनको। जैसे उनको जो जीवात्मा हो गई, जीवात्मा तो एक हो गया हमारा ही मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर। नहीं 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 नहीं, जीव आत्मा प्रभु, आत्मा जो है वो एक व्यक्ति है। उसको ये शरीर मिला है 5 तत्वों का और 3 सूक्ष्म तत्वों का, है ना। हाँ, वही 8 तत्वों का शरीर मिला है। जो सूक्ष्म तक है उसी को जीव बोलते हैं, मन बुद्धि जो अहंकार से सूक्ष्म जो है, इनके भी ऊपर जो सूक्ष्म है वो हाँ अणु जो है आत्मा। हाँ, अणु जो चेतना की अणु है उसको आत्मा कहते हैं। जो चेतना के अणु है। हाँ तो नहीं, जैसे जो मन बुद्धि अहंकार वाला जो शरीर है, जिसको हम लिंग शरीर भी बोलते हैं, क्या वही जो दूसरे शरीर में ट्रेवल करता है, वही ट्रेवल करता है ना दूसरे शरीर में? हाँ, मृत्यु के दूसरी बाद। हाँ, मृत्यु के बाद। तो जो आत्मा है, जो परम तत्व है, जो कृष्ण तत्व है या विष्णु तत्व बोलेंगे, वो उसी आत्मा के साथ में हमेशा रहता है, वही ट्रेवल करता है। तो हमारी जो वो आइडेंटिटी है ट्रेवल नहीं करता प्रभु, वो ट्रेवल नहीं करता। वो मतलब वो शरीर छोड़ देता है। वो आपका शरीर छोड़ देंगे परमात्मा, आप डेड बॉडी बन जाएंगे, ऐसा है। वो तो जड़ तत्व हो गया, जो डेड बॉडी तो मतलब जड़ शरीर हो गया ना। जड़, अभी डेड मन बॉडी जड़ बुद्धि है। है। अगर परमात्मा शरीर छोड़ देंगे, अगर परमात्मा नहीं, शरीर छोड़ हाँ, देंगे तो आत्मा शरीर में नहीं रह पाएगी। आत्मा परमात्मा की वजह से शरीर में बट रह पाती है। प्रभु जी, शरीर तो जीवात्मा छोड़ रही है ना, मतलब आत्मा तो साथ में ही है, जीवात्मा के साथ नहीं, में ही है, दोनों तो छोड़ते हैं, दोनों छोड़ते हैं। हाँ, ये दोनों चीज इकट्ठे अभी है ना, छोड़ रहे अभी हैं। क्लियर नहीं हुआ है। आगे जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, थोड़ा और क्लियर हो पाएगा आपको कि परमात्मा और आत्मा का कार्य कैसे होता है। कि आत्मा डिजायर करती है, परमात्मा परमिशन देता है और फिर प्रकृति के ट्यून उसको अप्लाई करते हैं। ये भी आने वाले जब चैप्टर में और क्लियर होगा, है ना, तब जाके आपको ये सिद्धांत क्लियर होगा। ओके प्रभु। हाँ, तो आत्मा का रोल अलग है। आत्मा केवल इच्छा कर सकती है, परमात्मा उस इच्छा को अप्रूव करते हैं। और जब परमात्मा अप्रूव करते हैं तब प्रकृति के 3 गुण, जो हमारा शरीर है 3 गुणों का बना हुआ, वो क्रियान्वित करता है। तो हमें लगता है मैं करता हूँ, लेकिन हम नहीं करते। वो हमारे कर्मों के अकाउंट के हिसाब से परमात्मा हमें परमिशन देते हैं, तब कर पाते। इसलिए कुछ चीजें इच्छा करते लेकिन हो नहीं पाती, कुछ चीजें इच्छा करते नहीं करते, मतलब तब भी हो जाती है। उसमें परमात्मा का रोल होता है, वो अप्रूवल करते हैं। तो इन दोनों का रोल है बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है, बिल्कुल कोई भी शक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा 2 चैप्टर और रुकिए, वो जब आ जाएगा तब वो फिर प्रभु जी आपको और डिटेल में समझाएंगे। या तो प्रभु जी मतलब मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं,
मैं आप कभी आपको मतलब क्लास के बाद में ऐसे करके बहुत डिटेल में हम बता देंगे कौन से श्लोक में कैसे आप उसको समझ सकते हैं, है ना। उपदृष्टा अनुमंता च वाला श्लोक है भगवत गीता में, आप इसको सर्च कर लीजिएगा। उस श्लोक में आपको ये रहस्य खुलेगा है ना। उपदृष्टा अनुमंता च ये वाला श्लोक आपने कर देखिएगा, तो उसमें पता चलेगा परमात्मा का एक्चुअली में रोल क्या है, परमात्मा करता क्या है एक्चुअली में, और आत्मा क्या करती है। दोनों का रोल क्लियर हो जाएगा तो फिर आप समझ जाएंगे दोनों में क्लियर अंतर। अभी थोड़ा क्लियर हो प्रभु जी? दोनों का रोल ही अलग है एकदम, है ना। प्रभु जी आई थिंक मुझे आपसे पर्सनली बात करनी हाँ, पड़ेगी इस विषय मेरे पे। ख्याल से अभी ये मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको बताया नहीं गया है। मैं कंफ्यूज हो, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम वही तत्व है जिसका ना तो जन्म है, जैसे पहले जो दूसरे अध्याय में आता है कि आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है, जो दूसरे अध्याय से आता है कि वो हमारी जो आइडेंटिटी है, हम शाश्वत है, हमारा कभी जन्म नहीं हुआ, ना हमारी कभी मृत्यु होने वाली है। तो अगर हम अपने आप को आत्मा से जोड़ते हैं तो मतलब हम वही तत्व हैं जो अंश, मतलब वो अंश रूप से जो कृष्ण का अंश या फिर जो विष्णु का अंश है, वही अंश है। फिर हम हमारी आइडेंटिटी जीवात्मा नहीं है, जो मन बुद्धि अहंकार से निर्मित जो शरीर है वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। तो हमारी जो आइडेंटिटी है, जो जीव की आइडेंटिटी है, वो वही जो परमात्मा का एक अंश है वही है, राइट। हरे कृष्ण प्रभु, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। तो जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरी जो असली आइडेंटिटी है, मैं अपने आप को एसोसिएट जीवात्मा, तो जो जीवात्मा है वो तो मेरे तीनों गुणों, जो मैं तीनों गुण मैंने अर्जित किए हैं संसार में, उससे जो परछाई बनी है, वो जीवात्मा चेंज होती रहती है, उसका बिहेवियर चेंज होता रहता है। लेकिन जो आत्मा है वो निर्लिप्त है, राइट। तो आत्मा वही परम तत्व है जो कभी पैदा नहीं हुआ। आप आत्मा हैं। हाँ, जो कभी पैदा ना हुआ, आप ना वो जीवात्मा मर तब सकता है। कहलाते हैं जब ये मन बुद्धि अहंकार की परत चढ़ जाती है। हाँ, वही जो मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर है, जब वो छूट जाएगा तो फिर आत्मा, जो परम तत्व है, वो फिर धाम को चला जाएगा। इज इट राइट? अगर आप सूक्ष्म शरीर से मन बुद्धि अहंकार से ऊपर उठ पाएंगे तो आप भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, वही मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा था कि तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो वही तत्व है, वही परम तत्व है, वही हमारी आइडेंटिटी, उसी को हम आत्मा बोलेंगे। डेफिनेटली जब आप शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध आत्मा, लेकिन आप एक व्यक्ति हैं, भगवान के धाम जाकर भी आप एक व्यक्ति बने रहेंगे। हाँ, दैट आई अंडरस्टूड। वही मेरे को कंफ्यूजन था कि क्या नाम है, ये दोनों आइडेंटिटी अलग है क्या? मतलब ये जैसे भगवान हृदय में दृष्टा के रूप से बैठे हुए हैं, वो दृष्टा अलग है, और जो आत्मा वो अलग अलग है, वो भगवान अलग है, परमात्मा हृदय में बैठे वो अलग है, और हम आत्मा अलग है। परमात्मा, ये उपनिषद, कठोपनिषद में दिया हुआ है शायद, ये श्वेताश्वतर में, कि एक पक्षी दूसरे पक्षी को देख रहा है और दूसरा पक्षी बैठ के फल खा रहा है। वो जो फल खा रहा है वो आत्मा है, और जो देख रहा है केवल उपदृष्टा अनुमंता च, प्रभु जी, मतलब वो जो फल खा रहा है वो जीवात्मा है ना, राइट? वो फल खाने वाला जीवात्मा है, और जो उपदृष्ट है वो देख रहा है उसको, वो परमात्मा है। यस, हाँ, राइट। तो ये दोनों ही शरीर में, एक ही शरीर में रहते हैं। हाँ, ये इसी में मेरे को कंफ्यूजन हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया, है ना। अभी आगे और क्लियर होगा, बट अभी शॉर्ट में बता दिया कि हाँ इतना ऐसे करते हैं। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन पूछा आपने। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा समय कम होने की वजह से हम लोग आज थोड़ा समय लीव करूंगा, और मे भी आप अनाउंसमेंट्स कैरी कर सकते हैं, पर कोई भी प्रश्न है तो वो हम अगली क्लास में फिर इसको डिस्कस कर सकते हैं। जिस वक्त का क्वेश्चन रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में प्रभु जी क्लियर कर देंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु जी का इतना अमूल्य टाइम देके हमें दिया, जन्माष्टमी इतनी सेवा है, प्रभु जी यहाँ पे हमारे सामने है। तो प्रभु जी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि जन्माष्टमी निकट आ रही है, तो हमें क्या भगवान की सेवाएं करनी चाहिए। जितनी सेवाएं करेंगे हम उतने दिव्य, हमारी सेवा दिव्य होती है। तो सेवाएं कुछ भी हो सकती है, सूर्य स्टोर बारे में बताया, हमारे पार्किंग रिगार्डिंग बताया, कोई भी सेवाएं हम मतलब सबके सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे के सामने हमारी सबके एक ही स्तर पर होती है। फिर प्रभु जी ने हमें बताया निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म क्या है? ये भगवान से निकलने वाले एक प्रकाश है। फिर प्रभु ने बताया भक्ति में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया प्रभु जी ने, क्या? इंद्रियों पर संयम, दूसरा सबके प्रति, सब जीवों के प्रति संभाव रखना। अगर हम रखें तो हम भक्ति में प्रवेश करेंगे।
तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मूल्य टाइम के लिए। तो जन्माष्टमी निकट आ रही है, तो आप सभी प्रत्येक सेवा में भाग लीजिए, ठीक है, और सभी दर्शन करने आए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर परमानंद। हरे कृष्ण।